लोगस्य रेकी साधना का आज हमारा चौथा दिवस है साधना का, यानी चौथी क्लास है ये। इसमें आज हम हृदय चक्र की साधना करेंगे। दिल, हृदय, मन, इसमें जो हम दिशाओं में परमात्मा की ऊर्जा है, शुभ तरंगे हैं। ये वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है। उन शुभ पुद्गलों के, यानी जो भाषा वर्गणा के पुद्गल हैं, अगर उसके ऊपर दूसरी कोई लेयर नहीं आई तो मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे किसी गुफा में जाकर किसी ऋषि ने, तीर्थंकर भगवान ने ध्यान किया, वहां पर जो उनके पुद्गल बिखरे, अगर उसमें कोई दोबारा से दूसरा नहीं गया, यानी उसके शब्द वहां नहीं गए, उसकी एनर्जी नहीं गई, तो उसको पकड़ा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे यंत्र बने हुए हैं, चल रहे हैं। तो ये साधना हमारे लिए बहुत अनमोल है, अद्भुत है, अमूल्य है। 10 दिशाओं में जितने शुभ पुद्गल फैले हैं, अपनी भावना के बल से हम अपने भीतर में लेकर आएंगे। अपने भावना के बल से तीनों योगों को एकत्रित करके, मन से, वचन से और काया से, जितनी देर हम यहाँ बैठेंगे ये साधना करेंगे, बाहर संसार से बिल्कुल कनेक्शन कट कर देना। कुछ भी, कोई शब्द को याद नहीं करना, किसी परिवार को, किसी काम को, किसी भी चीज को नहीं, बल्कि अपना रिश्ता परमात्मा की उन शुभ तरंगों से जोड़ना है। और ये इतना अद्भुत है, जैसे कुछ लोग हैं, उनको अगर समझ भी नहीं आया ना, वो सामूहिक रूप से इस साधना को कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो तब भी उनके देह में जो भी रोग हैं, वो रोग समाप्त हो जाते हैं। कितनी बार आपको जो डॉक्टर दवा देते हैं उसमें क्या डला हुआ है ये तो पता नहीं है आपको, लेकिन आप खाते हैं तो रोग ठीक हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा की ये शुभ तरंगे हैं। तो ये लोगस्य का जो प्रत्येक शब्द है, वैसे तो जैसे हम शब्द बोलते हैं, और अभी तो साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि जिसको मानसिक प्रॉब्लम है, अगर वो संस्कृत के कोई भी श्लोक, रामायण के, गीता के, भक्तामर के, आगमों के, यानी जो संस्कृत और प्राकृत में है, अगर उन श्लोकों को सुनते हैं, उनका मेडिटेशन करते हैं, यानी शांत भाव से बैठ के, अगर पढ़ना भी नहीं आ रहा, वो केवल सुन रहे हैं, तो उससे हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जाकर वो तरंगे उसको इतना सक्रिय बनाती हैं कि वहां पर किसी भी तरह की कोई भी एंजाइटी है, कोई भी डिप्रेशन है, ये उससे ठीक हो सकता है। हमारे भारत में, दुनिया में जितने लोग हैं, जितनी करोड़ आबादी है, उसके 20% मानसिक रोगी भारत में हैं। और कुछ लोग जिनको विश्वास ही नहीं है धर्म पर, वो इसको अंधविश्वास कह देते हैं कि ऐसे कैसे ठीक हो सकता है। लेकिन ये रिसर्च की गई है। इस रिसर्च में यही आया कि अगर तुम अपने आप को स्वस्थ करना चाहते, जैसे ये लोगस के, जिस समय हम मंत्र जाप करेंगे, यानी लोगस की आज चौथी गाथा की ये आराधना है, तो जिस समय हम सब मिलकर बोल रहे हैं, या कि आपको बोलना नहीं आ रहा, आप केवल उसको सुन रहे हैं, उन तरंगों से भी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और आज दिल से संबंधित जितने भी रोग हैं, चाहे वो भावनात्मक रोग हैं, चाहे वो फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस लोगस की चौथी गाथा का रिश्ता हमारे हृदय से है। चौथा हमारा जो चक्र है वो हृदय स्थान है, तो इसमें आएगा। और आप जानते हैं कि हमारे हृदय से ही लयबद्धता, जो दिल जिससे जुड़ जाता है ना, तो एक लयबद्धता है, वो हमारे हृदय से प्रारंभ होती है। प्रेम,
क्या, किससे? मुझे तुमसे दिल से प्रेम है। ये कहते हैं ना, मेरा दिल तुम्हारे साथ जुड़ गया है। अभी तक तो इस दिल को हमने संसार से ही जोड़ा हुआ है, लेकिन आज हम इस दिल को परमात्मा से जोड़ेंगे। जो ये साधना है आज की, वो परमात्मा से, क्योंकि जो ये चक्र है इसका नाम योगियों ने अनाहत चक्र भी, हृदय स्थान, हार्ट चक्र, और योगियों ने इसका नाम अनाहत, अनाहत, जो कभी आहत ना हो। लेकिन हमारा तो दिल आहत ही होता रहता है, क्योंकि वो जुड़ा कहां पर है। ये अनाहत कब होगा? अनाहत चक्र बनाने की आज साधना है कि इस साधना से हमारा दिल कभी भी आहत नहीं, हृदय कभी भी आहत नहीं होगा, क्योंकि उस पावरफुल शक्ति से हमने रिश्ता जोड़ना है। देखिए, लोगस की 7 गाथा हैं, 7 स्वर हैं, सूर्य की भी 7 किरणें, 7 कितना महत्व, 7 वार हैं, जो ये सोमवार मंगलवार साप्ताहिक बोलते ना, 7 वार हैं। मोहनीय कर्म की भी 7 ही प्रकृतियां हैं। तो और जो जैसे चौघड़िये देखते हैं, दुघड़िया, वो भी 7 ही हैं, दिन और रात का मिला के। तो इसमें ये सारे जो हमारे ये जो 7 चक्र हैं, इसमें 7 चौघड़िये भी हैं, जिसमें अमृत, लाभ, चल, ये सब आते हैं ना। जो अमृत चौघड़िया है वो हमारे मस्तिष्क में है, ये सहस्रार चक्र है ना, सारा अमृत यहीं से झरता है। ये जो हमारे यहाँ पर वेन्स हैं, नसें हैं, सारा अमृत हमारे मस्तिष्क से ही झरता है। प्रातः काल में जो हमारी चेता नाड़ी है यहाँ मस्तिष्क में, वो प्रातः काल खुलती है, उसका एक सिस्टम है। और प्रातः काल में उस नाड़ी में आप जो भी डाल रहे हैं वो आपका अमृत बनाने की ताकत है। उसके जागरण की वेला में, यानी उसको अमृत वेला कहा जाता है, तब वो नाड़ी खुलती है मस्तिष्क की। तो और जो लाभ चौघड़िया है, लाभ, ये हमारे आज्ञा चक्र में है। लाभ यहाँ पर ये 7 के 7 जो चौघड़िये हैं ये यहाँ पर समाये हुए हैं। और जो चल है वो हमारा विशुद्धि चक्र, यानी विशुद्धि चक्र में जो बोलना, खाना, ये चक्र कौन सा है? हमारा विशुद्धि चक्र है। जो बोलना है, खाना है, ये चलता ही रहता है। मतलब ये कौन सा चौघड़िया है हो गया यहाँ पर, यानी ये चल, इसका स्थान विशुद्धि केंद्र है। और उद्वेग, आकुलता, व्याकुलता कहाँ से शुरू होती है? मन से, हृदय से। तो यहाँ पर कौन सा? उद्वेग है। इसको सारा बैलेंस करने के लिए आज की साधना है। रोग, ये रोग का मूल कारण कहाँ से प्रारंभ होता है पता आपको? पेट से। जिस समय आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं आपने क्या खाया। जब भी कोई बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या खाया था। यानी पेट से ही सारे रोग हमारे प्रारंभ होते हैं। सिर दर्द भी पेट से ही, यानी पेट में खाना जो, उससे। तो ये यहाँ पर रोग है। और शुभ चौघड़िया, वो हमारा वो शुभ स्वादिष्ठान चक्र, हारा जो नाभि से नीचे जो हमारा सेकंड चक्र है, वो स्वादिष्ठान, वो इसलिए शुभ है कि स्वादिष्ठान में 8 रोचक प्रदेश हैं, जिसके ऊपर कभी भी कर्म के पुद्गल, कर्म की वर्गणा वहां पर आती नहीं है। यानी ये 8 रोचक प्रदेश हमारे स्वादिष्ठान में है, वहां पर कोई कर्म का बंधन नहीं होता। उन 8 रोचक प्रदेश हमेशा ये स्थान निर्मल रहता है, बिना कर्म के बंध के रहता है, इसलिए इसको शुभ कहा गया। ये शुभ जगह है। प्रतिष्ठान यानी वैसे भी जो रहने का जगह है तो उसको हम शुभ ही मानते हैं। ये स्वाधिष्ठान, स्व अपने खुद का अधिष्ठान, रहने की जगह। तो ये इसको यहाँ मतलब जो ऊर्जा है इसको परम शुद्ध होकर के ऊपर की ओर जाती है। काल, वो है मूलाधार। काल चौघड़िया, समय की गणना नहीं है, समय की गणना हम कर नहीं सकते। ये अनादि काल से, ना आप समय को गिन सकते ना समय को पकड़ सकते हैं। ये अनादि काल से हमारा जो मूलाधार है, यहाँ पर सुषुप्ति यानी जो चेतना है वो मूर्छित। तो अनादि काल से उस मूढ़ता को तोड़ने के लिए जो प्रयास करना है
वो हम अनादि से कर रहे हैं, लेकिन टूट नहीं रही, क्योंकि वो सम्यक बोध अभी तक हमें मिला नहीं है। तो इस तरह से ये लोगस की आराधना हम करेंगे। तो जो लयबद्धता का ये हमारा इस संपूर्ण भारतवर्ष में, चाहे जैसे संगीत की लयबद्धता इतनी ज्यादा थी कि आपने सुना होगा कि तानसेन जब संगीत उनके अंदर से निकलता था, दिल से निकलता था, तो बुझे हुए दिए जल जाते थे। और मल्हार राग गाने से वर्षा तक, मल्हार राग जब होगा, क्या साधना होगी, क्या लयबद्धता होगी, मतलब इतनी एकाग्रता। लयबद्धता कब प्रारंभ होती है? जब एकाग्रता होती है। हम लयबद्धता के बिना एक पल भी जब जीते हैं तो वहीं से टूट जाते हैं। जब ये लयबद्धता टूटती है तो उसी समय उसके जो परिणाम हमारे सामने आते हैं वो भयंकर आते हैं। दुख आती है, तकलीफ आती है। तो ये पूरा विश्व लयबद्धता से बंधा हुआ है। ये प्राकृतिक जो चीजें हैं वो लयबद्धता से बंधी हुई है। जो प्रकृति है वो भी लयबद्धता से ही बंधी हुई है। संपूर्ण भारतवर्ष हिमालय पर्वत और मलय पर्वत की लयबद्धता से आबद्ध है। जो हिमालय पर्वत है वो योग साधना का रूप है, और जो मलय पर्वत है वो भोग का रूप है। वानी मलय पर्वत पर क्रीड़ा करने, भोग करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए चाहते हैं, और हिमालय पर्वत पर आप अक्सर सुनेंगे साधना करने के लिए जाते हैं। तो ये ऐसी लयबद्धता आज हमने लोगस के माध्यम से अपने हार्ट चक्रा पर एक लयबद्धता को प्रारंभ करनी है। कौन सी लयबद्धता? परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना है अपना। आज तक जन्मों जन्मों तक तो हमने संसार से ही रिश्ता जोड़ा है, और इस रिश्ते को जोड़ने के लिए हमारे प्रथम गणधर गौतम स्वामी भगवान, जो जिन शासन के जैन धर्म के गणेश हैं, प्रथम गणधर है। और व्यवहार में कहा जाए तो वो गणेश है। गणेश कौन है? वो गण के ईश है, यानी जो गणधरों का समूह है, गण है, उसके वो ईश हैं, उसके वो भगवान हैं। तो इसलिए वो गणेश, यानी सभी शुभ कार्यों में गौतम स्वामी भगवान का ही नाम लिया जाता है। और उन्होंने ही ये मार्गदर्शन हमें दिया है लोगस्य का। ये 24 तीर्थंकर भगवान की जो आराधना गौतम स्वामी भगवान की अनंत कृपा से हमें मिली है। तो आओ आज हम इन दिशाओं से परमात्मा के उन समस्त शुभ पुद्गलों को अपनी भावना और भक्ति के साथ अपना भावनात्मक रिश्ता जोड़कर उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अपने भीतर अपनी शक्ति के साथ हम लेकर आएंगे। तो आओ अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पूर्व दिशा में अपना चेहरा घुमा लीजिए। पूर्व दिशा में चेहरा घुमाकर आप आंखें बंद कर लीजिए। पहले मन को बहुत शांत करेंगे। इतनी लयबद्धता के साथ आज अपने हृदय में हम परमात्मा को प्रतिष्ठित करेंगे, क्योंकि हमारा हृदय, मस्तिष्क और पेट ये सभी अंग लय में रहते हैं। यदि हृदय की लय टूटती है तो बाईपास सर्जरी होती है। दिमाग की लय टूटती है तो गुस्सा, भय, भुलक्कड़, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है। जब दिमाग की, मस्तिष्क की लय टूटती है, और जब पेट की लय टूटती है तो लीवर की प्रॉब्लम, किडनी, पेट खराब, ये कितनी सारी जो ग्रंथियां हैं वो वहाँ पर लय में रहती हैं। तो आज इन सब को हम सुधारेंगे परमात्मा की आराधना के लिए। अनुभव करेंगे कि मन शांत है। पहले अपने मन को शांत कीजिए।
मन शांत, अपने वचन को भी शांत कर लीजिए, एकदम मौन। मन भी मौन है, वचन, काया में भी। तीनों योगों की लयबद्धता को अनुभव करें। आसपास का पूरा वातावरण भी एकदम शांत है। संसार से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। 3 बार मन से अंदर में बोलकर तोड़ दीजिए संसार से कनेक्शन। संसार से, संसार के समस्त भौतिक पुद्गलों से मेरा कनेक्शन कट। सारा कनेक्शन परमात्मा से, परमात्मा की दिव्य तरंगों से जोड़ने का पुरुषार्थ करना है। आज्ञा ग्रहण करते हैं। परमात्मा को अपने समक्ष देखो, स्फटिक सिंहासन पर देखो, अनुभव करो ऊंचे सिंहासन पर प्रभु कंचन वर्णी काया, जिस काया से अनंत शुभ तरंगे निकल रही हैं। ऐसे प्रभु आपकी आज्ञा ग्रहण करते हैं। इच्छा कारणम संधि से भगवान। शासन देव, शासन माता, इस साधना को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करना। समस्त आचार्य भगवंतों की आज्ञा, अपने गुरुदेव गुरनी मैया को अपनी नजरों में लेकर आकर उनको भी वंदन करो, उनसे भी आज्ञा ग्रहण करो। अपने माता पिता को भाव भरा प्रणाम करो, जो इस देह के निमित्त बने हैं, जिससे आप साधना के लिए तैयार हुए हैं। माता पिता को प्रणाम, सभी सहयोगियों का आभार, जहां जहां से ये अक्षर मिले उन समस्त दिव्य आत्माओं को आभार। आओ चाबी लगाते हैं पूर्व दिशा में। जीवन के आत्मिक सुखों का आरंभ करने वाली इस दिव्य ऊर्जा से हम अपने मन को जोड़ेंगे। आओ श्रद्धा और भक्ति के साथ चाबी लगाते हैं। नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपकी पावन ऊर्जा के दिव्य शुभ पुद्गल आज भी विद्यमान है। वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के अनंत शुक्ल पुद्गल आज भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। वो मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हल्की हल्की किरणों के रूप में उन शुभ पुद्गलों को इमेजिन करो। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु साध्वी, सभी को मेरा भाव भरा अनंत अनंत वंदन। परमात्मा के समोशरण को वंदन। 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। अपने आप को भी उसी समोशरण में खड़े हुए देखो। हे प्रभु, पूर्व दिशा में आपके जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, उनको हम नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो समस्त शुभ पुद्गल पूर्व दिशा से मेरे रोम रोम में प्रवेश कर गए हैं। मेरा अंतर्मन शक्तिशाली बन चुका है। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा को लेकर मैंने ये संकल्प किया है कि मैं इन शुभ पुद्गलों के प्रकाश से सबका भला और मंगल करूंगा।
ऐसी मेरी भाव भरी प्रार्थना है। प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। और अब अनुभव करेंगे कि पूर्व दिशा में जैसे सूर्य उदय हुआ है, ऐसे परमात्मा के अनंत शुभ पुद्गलों का सूर्य, उससे निकलती हुई तेजस्वी किरणें आपके रोम रोम में, जहां जहां भी आप देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि जहां ये औदारिक देह, इसमें पीड़ा है, वहां पर वो किरणें प्रवेश करती जा रही हैं। अनुभव करें, लयबद्धता के साथ किरणों को आते हुए देखें। सारा अंधकार जन्मों जन्मों का मिट चुका है, अनादि का, अज्ञान का, मोह का, कषायों का। परमात्मा की इन शुभ तरंगों का जैसे ही स्पर्श हुआ, ऐसे ही आत्मा में प्रकाश हो गया। इन सुखद पलों को अनुभव करो। आज शुभ आरंभ, आत्मा की रोशनी का शुभ आरंभ है। इसी अनुभूति में दक्षिण दिशा में आ जाइए। पावरफुल चाबी हमें गौतम स्वामी भगवान ने प्रदान की है। जैसे ही इस चाबी को लगाते हैं, अपने आप ही ऊर्जा का स्रोत उसी समय खुल जाता है, सारे कपाट खुल जाते हैं। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन। 20 विहरमान भगवान अरिहंत परमात्मा श्री शिवमंदिर स्वामी भगवान, हे प्रभु, आपके अनंत शुभ पुद्गलों से ये ब्रह्मांड ठसाठस भरा हुआ है। हे प्रभु, आपके वो सारे शुभ पुद्गल ब्रह्मांड से मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन, मेरा रोम रोम पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त गंधर्व भगवंतों को भी मेरा वंदन। केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता को नमन। प्रभु, आपके समोशरण को नमन। समोशरण में बैठी 12 परिषद को नमन, उसकी भक्ति को नमन। हे प्रभु, दक्षिण दिशा में आपके जितने भी शुभ पुद्गल हैं, उन सभी शुभ पुद्गलों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा संकल्प है इन शुभ पुद्गलों से मैं पूरे जगत का कल्याण कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो। और देखिए, दक्षिण दिशा से एक बहुत बड़ी लाइट, ऐसी लाइट जो बहुत दूर से भी बहुत नजदीक लगती है। ऐसे सारे शुभ पुद्गल आपके एक एक रोम रोम में, एक एक कोशिका में, वो सारे शुभ पुद्गल पहुंच रहे हैं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने आप को देखो। हर एक रोम में जो 3.5 करोड़ आपकी रोम राशि है, हमारी रोम राशि है, उसमें परमात्मा का प्रकाश हो चुका है। और इन शुभ पुद्गलों से हम इतने दक्ष हो गए हैं। ये दक्षिण दिशा ने हमें दक्षता प्रदान की है, कुशलता। आत्मा में प्रकाश करने के लिए हम दक्ष हो चुके हैं। निपुणता, पारंगतता, दक्षिण दिशा के लोकपाल देव भी
इस साधना से प्रसन्न होकर आपके मददगार हो चुके हैं। इस मंगल भावों से भरे हुए पश्चिम दिशा में आ जाइए। अपना चेहरा पश्चिम दिशा में लेकर आओ। सबके पास चाबी है। इस दिशा के द्वार खोलने के लिए नमो 24 चिन्वरा, नमो 24 चिन्वरा, नमो 24 चिन्वरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन। 20 विहरमान भगवान श्री श्री मंदिर स्वामी भगवान, वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी, पंचम गणधर गौतम स्वामी भगवान की अनंत करुणा, अनंत उपकार से हमें अति हल्का होने की ये साधना प्राप्त हुई है। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं वो सारे मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा रोम रोम, मेरा अंतर मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में जितने भी गणधर भगवान हैं, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवान सभी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता, आपको कोटि कोटि नमन। प्रभु के समोशरण को नमन, समोशरण में बैठी 12 परिषद को नमन, परिषद की भक्ति भावना को नमन। हे प्रभु, पश्चिम दिशा में आपके जितने भी शुभ पुद्गल, जितने शुक्ल लेशा विद्यमान है, वो सारी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी हैं और मेरा संकल्प है उन शुभ तरंगों से, उस शक्ति से मैंने प्राणी मात्र का भला, कल्याण और मंगल करना है। ये मेरा संकल्प है। देखिए, अनादि की यात्रा में कितना चले हैं। चारों गतियों में, 84 लाख योनि में कब से चलते आ रहे हैं। इतने व्याकुल, थके हुए, परेशान हैं हम। आज पश्चिम दिशा की इस परमात्मा की दिव्य शुभ तरंगों से हमें विश्राम मिला है। वो विश्राम, कषायों में विश्राम, लालिमा से परिपूर्ण वो शुभ तरंगे परमात्मा की, उगओ विमलो भानु मम जीवन पभंग करो। उस विमल भानु की शुभ तरंगों ने मेरे जीवन को प्रकाशित कर दिया है। देखो, उस प्रकाश को अनुभव करो। ऑरेंज कलर की वो शुभ तरंगे आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही है। एक अद्भुत चिकित्सा इस देह की भी और आत्मा की भी परमात्मा की इन शुभ तरंगों से ही पॉसिबल है। इतना विश्राम, इस सुकून को, इस आनंद को महसूस करो, महसूस करो। परम आनंद के क्षण है। ओह प्रभु, इसी आनंद की अनुभूति में बने रहें और उत्तर दिशा में आ जाएं। अपने मन, वचन, काया, संपूर्ण चेतना के साथ अपने आप को हल्के महसूस करते हुए उत्तर दिशा में जीवन के सारे समाधान हो जाएंगे।
आओ चाबी लगाते हैं बड़े प्रेम के साथ और उल्लास के साथ। कितना बड़ा खजाना और उसकी चाबी हमें मिली हुई है। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन। देश विहरमान भगवान, शिमंदर स्वामी भगवान, वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी, हमारे परम गुरु गौतम स्वामी भगवान, अनंत उपकारी, आपके अनंत शुभ पुद्गल इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में जितने भी गणधर भगवान हुए उनको मेरा नमन। केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता को मेरा नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन, उसकी भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा में जितने भी आपके शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, शुभ तरंगे, शुक्ल ऊर्जा वो मेरे भीतर आ चुकी है। मेरे रोम रोम में, मेरी कोशिका में, एक एक कोशिका में, मेरे एक एक अंग में, नख से लेकर शिक तक परमात्मा की ऊर्जा व्याप्त हो चुकी है। हे प्रभु, मेरा संकल्प है इस दिव्य साधना के माध्यम से मैं प्राणी मात्र का भला, कल्याण और मंगल कर सकूं। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो। देखिए, उत्तर दिशा वो मंगल दिशा है। जहां खजाना ही खजाना है, धन का भंडार है, वैश्वरमण देव की दिशा है। आत्मा का खजाना, यहाँ परमात्मा की ऊर्जा का खजाना हमें मिल गया है। रोम रोम में पहुंच रही है ये ऊर्जा। जीवन के सारे समाधान मिल रहे हैं। आज तक जो तर्क बुद्धि थी, कुतर्क थे, जितनी दुर्भावनाएं थी, जितना भी भीतर मल था, वो सारा समाप्त हो गया। ऐसे समाधान परमात्मा की इन शुभ तरंगों से मिले। मन शांत हो गया, निरुत्तर हो गए हम। अब कुछ भी आवश्यकता नहीं। कृतज्ञता का, आभार का भाव व्यक्त करते हुए आओ अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर खोलेंगे, ऊपर आकाश की ओर। ये अंतरिक्ष, आकाश परमात्मा की अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। अनंत प्रवाह यहाँ से हर पल चल रहा है। हम अपनी भावना के बल से अपने परमात्मा की उन शुभ तरंगों को लेने के लिए चाबी लगाएंगे। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। बीस विहरमान भगवान, शिमंदर स्वामी भगवान, वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी, मेरे प्रिय गुरुवर गौतम गणधर भगवान, आपके अनंत शुभ पुद्गल इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ठसाठस भरे हुए हैं। मैं उनको नमन करती हूँ। वो मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर मन पावन हो गया है। हे प्रभु, आपके शासन में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता, सभी को मेरा नमन। प्रभु, आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस संपूर्ण आकाश में जितने भी आपके सारे शुभ पुद्गल हैं, वो एक
धारा बन गए हैं। सारे शुभ पुद्गल एक धारा बनकर देखिए आपके भीतर में प्रवेश कर रहे हैं। लयबद्धता के साथ उस धारा को महसूस करो। अपने सिर के बीचों बीच, मस्तिष्क, सब जगह, एक एक नाड़ी में, एक एक रोम रोम में इस धारा को गिरते हुए देखिए। और वहां भी कुछ सेकंड आप रुक सकते हैं जहां पर आपके शरीर में पीड़ा है, वो कोई भी अंग है, उस धारा को गिरते हुए वहां देखिए। इस अद्भुत प्रवाह को महसूस कीजिए। ये समस्त परमात्मा के शुभ पुद्गल हैं, शुभ तरंगे हैं। ये शुक्ल ऊर्जा हमारे जीवन को शुक्ल बना रही है। सारी अशुभ लेशा, कृष्ण लेशा, नील लेशा धुल चुकी है। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस समस्त ऊर्जा से मैं प्राणी मात्र का भला, कल्याण, मंगल अवश्य ही करूंगा। ये मेरा संकल्प है। अब ऐसे ही अपने हाथों को जमीन की ओर, इस धरती में परमात्मा के अनंत समोशरण लगे हैं। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की इस ऊर्जा को खोलेंगे। नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। वे श्री हरमान भगवान, श्रीमंदिर स्वामी भगवान, वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी, मेरे प्रभुवश गौतम स्वामी भगवान को वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से, इस पूरे यूनिवर्स से आपकी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी हैं। मेरा रोम रोम पावन हो चुका है। हल्केपन को महसूस करते हुए प्रभु, आपके शासन में जितने गणधर हुए उनको मेरा भाव भरा वंदन। केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यक ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता को नमन। प्रभु, आपके समोशरण को नमन। समोशरण में आई 12% उसकी भक्ति को नमन। हे प्रभु, इस धरती माता से आपके अनंत शुभ पुद्गल, इस धरती माँ का एक कण भी ऐसा नहीं है प्रभु जहां आपके समोशरण नहीं लगे हों, जहां आपके चरण नहीं पड़े हों। ये चंदन माटी, इसको मेरे कोटि कोटि नमन। यहाँ से सारी तरंगे उठती हुई आपके पाँव में आ रही हैं। जहां धरती पर आपके पाँव टिके हैं, महसूस करो पाँव के अंगूठे में, उंगली में, पाँव के पंजे में, बीच में, तालू में और एड़ी, सब जगह। जिनको एड़ी में पीड़ा है वो महसूस करें कि ये शुभ तरंगे एड़ी से होती हुई ऊपर की ओर उठती जा रही हैं और पांव से आपके सिर तक पहुंच रही है। हे प्रभु, धन्य है ये धरा, ये आर्य भूमि जहां आपके इतने समोशन। इस माटी को मेरे कोटि कोटि नमन। हर जगह, हर एक कण में समोशरण की रचना देखो, समोशरण को देखो, परमात्मा को अनुभव करो। वहां से उठते वो शुभ पुद्गल आपके रोम रोम में प्रवेश करके आत्मा परम निर्मल, पावन, पवित्र, सारे 8 कर्मों से मुक्त हो रही है। परमात्मा के इन शुभ पुद्गलों से, भक्ति भाव से अपने भीतर में ये संदेश देते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने अपने स्थान पर आओ बैठ जाते हैं। मेरी तरफ चेहरा कर लीजिए। ध्यान अवस्था में बैठेंगे।
लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड। अपनी मुद्रा को भंग मत करना, आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद रखना। बंद आंखों से परमात्मा की उस अनंत ऊर्जा को अपने भीतर में महसूस करना। ध्यान मुद्रा बनाते हुए अंगूठे को आगे वाले पर को दूसरे अंगूठे से हल्का सा टच करेंगे। अब संपूर्ण चेतना को अपने हृदय स्थान पर ले आइए, जहां आपका दिल धड़कता है। ये हृदय तंत्र, हृदय स्थान, जो मंत्र, जो ऊर्जा मणिपुर चक्र तक पहुंच जाती है, वह ऊर्जा में होकर हृदय तक अवश्य ही पहुंचती है। ये वो स्थान है जो पूरे संसार में प्रेम का स्थान माना जाता है। प्रेम का कोई मंदिर है तो वो हमारा हृदय स्थान है। प्रेम, स्वागत, अभिनंदन हम यहीं से करते हैं। दिल से आपका स्वागत हम बोलते हैं, दिल से आपका अभिनंदन, दिल से प्रेम। जगत के प्रेम को पूर्ण विराम लगाना है आज। संसार से जितनी प्रेम सगाई हमने की है ना, आज उसको पूर्ण विराम करके प्रभु प्रेम में प्रवेश करना है। प्रभु के प्रेम में अनुभव करो, कितने सुखद है ये पल। परमात्मा का प्रेम जो हमेशा शाश्वत रहता है, जो प्रेम कभी खत्म नहीं होता, और उसका स्थान ये हृदय स्थान है। उस अविराम की यात्रा यहां से प्रारंभ करनी है। संसार की यात्रा को, संसार के प्रेम को विराम देना है, जो बदलता ही रहता है, जिससे ये हृदय टूटता ही रहता है, आहत ही होता रहता है। हे प्रभु, आज तेरे साथ मेरी प्रेम सगाई है, प्रेम दीक्षा है। इतना समर्पण करो और अनुभव करो कि ये प्रेम का दीक्षा कल्याणक है। हृदय परमात्मा के इतने समर्पित हो जाओ, अपने प्रभु को इस मन के मंदिर में विराजमान करके इतना समर्पित हो जाओ कि अपना कुछ है ही नहीं जिसे अपना कह सकें। सब तेरा तेरा तेरा। ये दीक्षा कल्याणक, जहां नख से शिख तक जब समर्पण किया जाता है तो वो दीक्षा कल्याणक हो जाता है। आज परमात्मा के चरणों में हमारा दीक्षा कल्याणक है। ये हृदय स्थान अनाहत चक्र है। आहत, टकराहट, चोट, आघात से जो बचा ले वो परमात्मा का प्रेम है। अनाहत का मीनिंग आप समझ चुके हैं, जहां कोई चोट नहीं, आघात नहीं, आघात से रहित। ये आघात से रहित तभी होगा जब परमात्मा से प्रेम होगा। वो किसी को आहत नहीं करते, वो सबको अपनाते हैं। संसार के प्रत्येक संबंध में, प्रत्येक कार्य में आज तक हम आहत हुए हैं। कितना भी किसी से प्रेम जोड़ा, वहां टकराहट ही मिली है, कुछ समय के बाद मिली है। जिस प्रेम में पहले पागल हुए उसका परिणाम काला है। प्रभु प्रेम का ये साधना पथ आघात से रहित है, जहां आघात नहीं, कोई व्याघात नहीं। ये प्रभु का मार्ग है। इस मन के मंदिर में, इस हृदय स्थान में अपने परमात्मा को देखो। अपने हृदय पे एक स्फटिक सिंहासन देखो, उसमें परमात्मा विराजमान है। या फिर हृदय को कमल के रूप में देखो, उस कमल की एक एक पंखुड़ी पर परमात्मा विराजमान है। हृदय कमल खिला है, खिले हुए कमल को देखो। इस पर परमात्मा
विराजमान है। आज कभी ना टूटने वाला एक रिश्ता पक्का कर लो परमात्मा के साथ। फिर संसार के किसी भी प्रेम को स्थान मत देना, आघात को स्थान मत देना। बस प्रभु और मैं, मेरी आत्मा और परमात्मा, बस यही रिश्ता है। परमात्मा के साथ ऐसा रिश्ता। आओ इस रिश्ते को मजबूत करते हैं लोगस सूत्र की चौथी गाथा से, जहां प्रभु की संपूर्ण ऊर्जा फैल जाएगी। 9 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। कुंतुम मरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुवियम नमे जिरंच वंदामिरिट नेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुम मरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुवियम नमे जिरंच वंदामिरिट नेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुम मरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुवियम नमे जिरंच वंदामिरिट नेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुम मरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुवियम नमे जिरंच वंदामिरिट नेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुम मरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुवियम नमे जिरंच वंदामिरिट नेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुम मरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुवियम नमे जिरंच वंदामिरिट नेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुम मरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुवियम नमे जिरंच वंदामिरिट नेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुम मरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुवियम नमे जिरंच वंदामिरिट नेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुम मरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुवियम नमे जिरंच वंदामिरिट नेमिं पासं तः वदमाणंच। पासं तः वदमाणंच। पासं तः वदमाणंच। इस मंत्र जाप से अनुभव करो और 3 बार बोलो, हे प्रभु आज मेरी आपसे प्रेम सगाई हो चुकी है। आज मेरा आपके साथ दीक्षा कल्याणक हो चुका है। आज मेरा आपके साथ दीक्षा कल्याणक हो चुका है। आपके सानिध्य में आज मेरा आपके चरणों में दीक्षा कल्याणक हो चुका है। एक एक चमकते हुए अक्षर को अपने भीतर जाते हुए देखिए। अपने हृदय स्थान पर कमल, उन अक्षरों को अच्छे से देखिए। जिनका यहाँ जन्म होता है उसी का अभिनंदन होता है हृदय स्थान में। अभिनंदन हृदय से होता है, इसलिए अभिनंदन भगवान यहीं विराजमान रहते हैं। हृदय के पास के इस चक्र को अभिनंदन परमात्मा की ऊर्जा से अनाहत बनाना है। अनादिकाल से हमने नाम का स्मरण नहीं किया, इसलिए हम आहत होते रहे।
हमने जो जपा, जो चाहा, वो संसार को ही चाहा। जो आहत ही है, आहत को ही दिल में बिठाया, इसलिए हम दुखी होते रहे, पीड़ित होते रहे। अब उस अनाहत परमात्म तत्व अभिनंदन भगवान को यहाँ पर प्रतिष्ठित करके आनंद प्राप्त करेंगे। आत्मा में अनंत ज्ञान है, ये गुण परमात्मा में प्रकट हो चुके हैं, हमारे ये गुण अभी अप्रकट है। आज आत्मा से परमात्मा का अभिनंदन करना है। ये अभिनंदन हमारे गुणों का अभिनंदन है। हे परमात्मा, हे अभिनंदन भगवान, आपका अभिनंदन करने से मेरे हृदय के स्थान में आप प्रकट होंगे। आपका स्वागत है, मेरे हृदय चक्र में आपका स्वागत है, मेरे दिल में आपका स्वागत है अभिनंदन भगवान। मैं भव्य रूप से प्रेम के साथ आपका अभिनंदन करता हूं प्रभु, और उस अभिनंदन के साथ मुस्कुराते हुए आओ उस मंत्र जाप के द्वारा प्रभु का अभिनंदन करते हैं। ओम अभिनंदनम जिनम सभी ने बोलना है और ऊंचे स्वर से मंत्र जाप करना है, ताकि अभिनंदन परमात्मा इस हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाए। ओम अभिनंदनम जिनम, 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 ओम अभिनंदनम जिनम। शांति के साथ अपने हृदय चक्र में अभिनंदन भगवान की फैलती हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए। दिल के सिंहासन पर आज हमने परमात्मा को विराजमान किया है। ऐसी भूल कर भी कोई गलती ना करना कि इस हृदय सिंहासन पर किसी और को कभी स्थान मत देना, आहत लोगों को बिल्कुल भी नहीं। बस अब ये स्थान परमात्मा का है। मेरे परमात्मा विराजमान हो चुके। आज मेरा सौभाग्य जागा है। आज मेरी परमात्मा से प्रेम की सगाई हुई है। मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। इस साधना के सूत्र देने वालों का कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आ जाइए और हृदय स्थान पर ही अंगूठों को स्पर्श कीजिए और अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में, आचार्य भगवान के चरणों में, समस्त दिव्य चरित्र आत्माओं के चरणों में, गुरनी मैया के चरणों में अनंत कृतज्ञता, अनंत कृतज्ञता, अनंत कृतज्ञता,
जिन्होंने मुझे ये मार्ग प्रदान किया, बोध जगाया। अनंत कृतज्ञता। अपनी उंगलियों में, अंगूठे में, हथेली में, हाथों में ऊर्जा को महसूस करते हुए आओ इस ऊर्जा को सेव करते हैं। लेफ्ट हैंड को खुला रख के राइट हैंड से अपनी सेकंड नंबर की उंगली, फिंगर को हथेली के बीचों बीच 1 मिनट के लिए स्थिर करेंगे। अंतर हृदय में परमात्मा को ही नमन चलेगा। इस 1 मिनट के लिए सारी ऊर्जा आपके भीतर सेव हो जाएगी, बाहर कभी भी लीक नहीं होगी। ये शक्ति आपके भीतर बनी रहेगी। इन मुद्राओं का भी बहुत बड़ा विज्ञान है। प्रेम से भरकर मुस्कुराते हुए पुनः अपने हाथों को जोड़कर अपनी आंखों पर लाकर खोलेंगे। आंखें खोलकर सबको जय जिनेंद्र बोलेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भगवान की सदा काल जय हो। ये सुंदर साधना आप जाकर इसका अभ्यास करना हृदय चक्र पर। इस साधना से आपके अंदर कोई भी हार्ट चक्र की प्रॉब्लम से निरंतर अगर इस साधना को करेंगे तो कभी भी आप पीड़ित नहीं रहेंगे। बहुत पावरफुल है, आत्मा के लिए भी और इस देह के लिए भी। ये भक्ति का मार्ग है। परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना भक्ति का मार्ग है। तो इसमें सभी आप इसका अभ्यास जरूर करना। और कल आएगा हमारा थ्रोट चक्र, यानी जो हमारा विशुद्धि केंद्र है। ये गले से संबंधी जो भी आपको कोई तकलीफ है वो तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी, लेकिन आत्मा भी इससे प्रबुद्ध परम अपने गुण को प्राप्त करेगी। तो आप सभी आए इतने प्रेम से, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज अभिनंदन का दिन है। जो भी मिले सबका अभिनंदन करना और आज पूरा दिन याद करना, जहां जहां से आपको सहयोग मिल रहा है सबका अभिनंदन। और बार बार उठते बैठते खाते अभिनंदन भगवान मेरे हृदय स्थान में विराजमान हो चुके हैं। इसी अनुभूति में आप रहना। अभिनंदन भगवान मेरे हृदय स्थान में विराजमान हो चुके हैं। फिर देखना आपका दिल कैसे मंदिर बनता है और ये मंदिर आपको हर पल कितना आनंद देता है।